क्या प्रायश्चित करने से हमारे बुरे कर्म और पाप नष्ट हो सकते हैं क्या? इस प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम दो शब्दों पर थोड़ा विचार करें। एक पश्चाताप और एक प्रायश्चित। पश्चाताप किसे कहते हैं, प्रायश्चित किसे? पश्चाताप उसको कहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बीड़ी पीने वाला कहता है मैंने बीड़ी छोड़ दी, आज के बाद मैं जो है बीड़ी छोड़ दूंगा या छोड़ दी, और अगले दूसरे तीसरे दिन फिर पीते मिलता है। तो ये क्या होता है, उसका बार बार पश्चाताप करना और बार बार उसी पर फिर अमल करना। परंतु प्रायश्चित जो होता है वो बुद्धि का निर्धारण होता है। बुद्धि जिस बात को एक बार निर्धारण कर लेती है, निश्चयात्मक, भगवान ने गीता में इसी को कहा है व्यवसात्मका बुद्धि एका। ये जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है इसी का नाम क्या है, प्रायश्चित। तो हमको क्या करना है, जगत के प्रति हमें प्रायश्चित करना। अब इनका प्रश्न है कि क्या कर्म नष्ट हो जाएंगे? तो प्रायश्चित से कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे, बल्कि कर्मों के विपरीत जो है साधना शुरू हो जाएगी। अभी वो पेंडिंग में पड़े रहेंगे कर्म तुम्हारे, क्योंकि कर्मों का नाश करने के लिए तो केवल ज्ञान ही है, ना कोई पश्चाताप ना कोई प्रायश्चित। लेकिन प्रायश्चित से एक बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या होता है कि जो बुद्धि अभी तक जिस चीज को निश्चय किए बैठी थी क्या कि संसार सत्य है, हमारी आपकी बुद्धि में संसार सत्य है कि असत्य है कि मिथ्या है? सत्य सही लग रहा है, सत्य ही है। बोलो, सत्य है। उनसे भी पूछ रहे हैं पैर पसार के बैठे नहीं, उसे होने तो उसका काम होना है। बुद्धि में बताओ क्या है, संसार मिथ्या है या असत्य है या सत्य है? ये तीन शब्द हैं। अब लाख आप बताइए, आपकी बुद्धि में, सबकी नहीं, आपकी बुद्धि में ये जगत सत्य है या असत्य है या मिथ्या है? ईमानदारी से जवाब दोगे तो इस प्रश्न का जो है हल होगा जो दामोदर जी ने किया है। बोलो। सत्य है, ठीक है। तो अब इसमें प्रायश्चित किसको कहेंगे? जब हम अपनी बुद्धि में इस संसार के मिथ्यात्व को निश्चय कर लेंगे, क्योंकि असत्य तो तुम अभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। साधना काल में जगत को असत्य सिद्ध करना बहुत कठिन है, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि शंकर जी से नहीं हुआ। सम्मत 16 और 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। जब समाधि तज के बाहर निकले तो संसारी सत्य देखा, ठीक है, परंतु मिथ्या देखा। क्यों देखा? क्योंकि उनके पास वो आँख भी है जिससे हम उसको जो है सत्य को मिथ्यात्व निश्चय कर लेते हैं। ये और कोई ये जलाने फलाने की कार्यवाहियाँ थोड़ी हैं, लेकिन अब क्योंकि ज्ञान की बात को लोग समझ नहीं पाते तो हमें उदाहरण दे के फिर एक आदमी बनाना पड़ता है जिसका नाम कामदेव रख देते हैं, फिर आग निकालना पड़ती है, फिर उस आग से उसे जलाना पड़ता है। ये सब खेल हमारे ऋषि मुनियों के जो है हाँ बनाए हुए हैं, इनका ये अर्थ नहीं होता है। और इन्हीं अर्थों को लेकर आचार्य रजनीश जो है हमारे जो है दिव्य
अवतारों पर आरोप लगाते हैं उल्टे सीधे। ऐसा उन्होंने कर दिया था, फिर क्या जरूरत थी जो है आग में डालने की। अब उस रहस्य को तो समझा नहीं। जब सीता तुम्हारी दृष्टि में, उनका एक प्रश्न है आचार्य रजनीश कि राम की दृष्टि में जो सीता पवित्र ही है तो अग्नि में जलाने की क्या जरूरत थी। अगर ऐसा कोई आदमी है आज तुम्हारे यहाँ समाज में जो अपनी पत्नी को कहता है अंदर से नहीं वो ठीक है और फिर आग में झोंक दे, तो तुम लोग क्या करोगे उसका? ऐसे वो तर्क पैदा करता है। तो वो क्यों तर्क पैदा होते हैं? क्योंकि तुमने शब्द के केवल अर्थ को लिया है, तुमने शब्द का छेदन नहीं किया, तुमने शब्द का लक्ष्य नहीं पकड़ा। अगर आपने लक्ष्य पकड़ा होता ना तो आग फाग की वहाँ बात नहीं है। देखो बिल्कुल स्पष्ट है रामचरितमानस में, जब लग करहु निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में बासा। चेतन ही अपनी शक्ति, चेतना से ये कह रहा है, चेतन ही अपनी शक्ति चेतना से कह रहा है। क्या कह रहा है कि तब तक जो है हे मेरी चेतना तू आत्मा हो जा, हाँ तू ज्ञान अग्नि में प्रवेश कर जा। कब तक? जब तक हम संसार के व्यवहार कर लेते हैं। सीधा सा अर्थ है। लेकिन देखो उसको कहाँ कौन सी जो है घटना बता के और क्या क्या बता के सिद्ध किया। दुनिया को पहले न बोलना। हाँ, तो प्रायश्चित क्या है? अब इसको इस शब्द पे डटो। जगत के मिथ्यात्व का नाम ही बुद्धि में प्रायश्चित है। प्रायश्चित बार बार नहीं होता, पश्चाताप बार बार होता है। आज गलती कर दी, कान पकड़ लिए, आगे नहीं करूँगा, आगे फिर वही गलती किए बैठे। हर कोई करता। चार ठाव है नरन के कछु पश्चाताप चढ़ंत। हाँ, ये पश्चाताप चढ़े रहते हैं। गर्भ माय सबके निकट कथा सुनत रतियंत, इन्हें पश्चाताप कहते हैं। और प्रायश्चित एक बार होता है, विवेक पूर्ण ढंग से होता है कि संसार के मिथ्यात्व का बुद्धि में निश्चय हो गया। अब हम संसार की प्रोग्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मेरा रास्ता बदल गया। अब मुझे उन्नति किधर करना है? आध्यात्मिक जो है उन्नति करना है। और उन्नति करते करते गुरुदेव की कृपा से जब हमें अपनी स्व का बोध हो जाता है तो मेरा प्रायश्चित सफल हो जाता है। और ज्ञान होने पर शुभाशुभ कर्म दोनों का नाश। कर्म की नाश है ज्ञान बिना, कर्म की नाश है ज्ञान बिना। और कर्म नाश है बिना छूटे नहीं भव पेढ़ी। कर्म शुभाशुभ दो में बंधन, सोने की बेड़ी हो चाहे लोही। अगर कर्मों का नाश करना है तो आत्मज्ञान करना ही पड़ेगा। अगर आत्मज्ञान आपको हो गया तो फिर ये कर्म जो है आपको छू भी नहीं सकते हैं। हरिद्वार के जो है शिविर में गुरुदेव भगवान ने इसी प्रश्न का जवाब दिया था। बड़ा दिलेर था वो प्रश्न करता, हमें तो बहुत साहसी लगा। माने गई गुरुदेव पाप तो आपसे भी होते हैं, पाप तो आप जानकर नहीं करते, अनजाने में तो होते ही हैं। तो उन पापों का फल आप कहते हैं कि पाप हो या पुण्य हो फल तो भोगना ही पड़ता है। तो आप भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? ये प्रश्न किया उसने। तो महाराज जी ने कितना सटीक जवाब दिया, बड़ा समझने लायक है। ज्ञान की महिमा को समझो। तो क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं देखो हमारे पास भी जो है पाप पुण्य संग्रहित रहते हैं। चींटी मरती हैं, पेशाब करते हैं तो कीड़े छोटे छोटे होते हैं ना जो उस जगह पर घूमते रहते हैं, वो मरते हैं। चलते हैं तो चप्पलों से मरते हैं, नहाते हैं तो तमाम ऐसे पाप होते रहते हैं। कभी कभी अनजाने में भी जो है कोई बात हो जाती है।
हाँ, जैसे अनजाने में हमारे गुरुदेव हमसे रूठ कर चले गए, अनजान में। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी कोई चमत्कारी हो जाता है। हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष के कनफरा लग जाए ना, कनफरा, हाँ कल बड़ा बुरी होता है। हाँ, तो उसकी भी मति थोड़ी देर के लिए बदल जाती है। इसलिए कनफरों से होशियार रहना चाहिए, साधक को भी और ज्ञानी को भी। तो उन्होंने कहा कि सब हमारे पास हैं, अच्छे कर्म भी हमसे हम पर हैं, बुरे कर्म भी हैं, लेकिन मुझे कर्म छू नहीं पाते। तो कि आपको फल नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा फल फिर उनका। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी की आलोचना करते हैं, ठीक है, उन पर ब्रह्मज्ञानी के सब पाप चले जाते जो हमने एक ठिकाने वो लिखी हुई थी कि बात। हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी का स्मरण करते हैं, जो उनकी सेवा में रत रहते हैं, सारे पुण्य उनको चले जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का खाता खाली का आ गई बात समझ। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान गोला छूटत तोप का सो करत जा। लेकिन है बहुत कठिन। सहज में मत समझ बैठना कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की झलक तो मिलती है, परंतु ब्रह्म ज्ञान तो करोड़ों में किसी एक को। बोलिए सतगुरु भगवान।